इमेजिन करो, एक डम सनी डे है। सडनली आसमान डार्क होने लगता है। सूरज जो कि प्रकाश और गर्मी देता है वह गायब होने लगता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हृदय में सवाल हर किसी के उठता है। यह है ग्रहण, अंतरिक्ष की ऐसी चीज जिसने सदियों से इंसानों को रोमांचित किया है और साथ ही डराया भी है। तो आखिर यह ग्रहण भला होता कैसे है? साथियों, जब सूर्य, चंद्रमा और हमारी पृथ्वी एक समान पंक्ति में आते हैं, तब हमें यह अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ये अलाइनमेंट एक शैडो कास्ट करता है, जिससे टेम्पररी डार्कनेस होती है और सूर्य अथवा चंद्रमा किंचित समय के लिए उस परछाई के पीछे छुप जाते हैं। इतिहास में अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों ने ग्रहण को अलग अलग तरीके से समझने और समाज को समझाने के लिए बहुत सारी कहानियां कही गई हैं। इन सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों ने इसे एक बुरे सगुन तो कभी एक बुरी घटना के रूप में व्यक्त किया है, तो साथ ही इसे एक दिव्य और अलौकिक स्वरूप देने का भी प्रयास किया है। आज के मॉडर्न टाइम से बहुत पहले इन कहानियों ने लोगों का ग्रहण के साथ एक संबंध बनाया और इसे एक दिव्य और अलौकिक स्वरूप देकर समझाया। साथियों, आज हम ग्रहण के पीछे की साइंस को जानते हैं। हम इनक्रेडिबल एक्यूरेसी से इन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथियों, आज भी ग्रहण के पीछे का जादू और रहस्य हम सबके बीच बना हुआ है। ग्रहण हम सबको ब्रह्मांड की शक्ति, रहस्य और इसकी अद्भुत घटनाओं को याद दिलाता है और हमें इनसे रूबरू करवाता है। यह हमें एक ऐसे यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं जो हमसे कहीं बड़ा है। परंतु यह खगोलीय घटना असल में होती कैसे है? आइए साथियों, आसमान को घेर लेने वाली इस परछाई के अद्भुत रहस्य को आधुनिक और ऐतिहासिक दोनों रूपों में समझने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल एंशिएंट हिस्ट्री एंड संस्कृत पर बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ग्रहण बेसिकली शैडोज और अलाइनमेंट के बारे में है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में से डायरेक्टली पास होता है। चंद्रमा की यह परछाई पृथ्वी पर गिरती है। किंचित समय के लिए चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है, या यूं कह लीजिए कि उसे छिपा देता है। इसके द्वारा हमें दिन में अंधेरे का अनुभव होता है। यह एक पूर्ण ग्रहण भी हो सकता है, जहां सूर्य पूरी तरह से कवर हो जाता है, या फिर एक अधूरा ग्रहण जहां सूर्य का केवल एक भाग मात्र ही इस परछाई में छिप जाता है। दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण के मामले में पृथ्वी की परछाई का राज छुपा होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी अपनी शैडो चांद पर कास्ट करती है। चांद पूरी तरह डिसअपीयर नहीं होता है, अपितु रेडिश कॉपर कलर का हो सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से स्कैटर और रिफ्रैक्ट होती है। ये सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स हर रोज नहीं होते हैं। मून का अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट स्लाइटली टिल्टेड है। इस टिल्ट का मतलब है कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी हमेशा परफेक्टली लाइन अप नहीं होते हैं। जब ये अलाइन होते हैं तो ये एक कॉस्मिक स्पेक्टिकल होता है जो सदियों से सिविलाइजेशंस को लुभाता रहा है। टेलीस्कोप्स के आविष्कार या फिर भौतिकी की समझ से पहले भी प्राचीन सभ्यताएं आसमान की तरफ देखा करती थीं और वो सूरज, चांद और सितारों के विषय में कहानियां बनाते थे। ग्रहण अपने ड्रामेटिक और सडन इफेक्ट्स के साथ उनकी मान्यताओं और कहानियों में एक स्पेशल जगह रखता था। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में यह माना जाता था कि ग्रहण के दौरान दिव्य और महान आकाशीय ड्रैगन सूरज को निगल जाता है। इस ड्रैगन को भगाने और दुनिया में रोशनी लाने के लिए लोग ड्रम बजाते और शोर मचाते थे। साउथ अमेरिका की प्राचीन इनका सभ्यता का भी कुछ ऐसा ही मानना था। वह लोग ग्रहण की घटना को कुछ ऐसे प्रकट करते हैं कि मानो एक विशाल तेंदुआ सूर्य पर हमला या प्रहार करता है।
होपी से लेकर नवाजों तक स्थानीय अमरीकी समुदायों की ग्रहण के विषय में अपनी एक समृद्ध और रोचक विचारधारा एवं मान्यताएं रही हैं। बहुत से लोग इन्हें आध्यात्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण समय मानते थे। कॉस्मोस में बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो सेरेमोनीज और रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। वेस्ट अफ्रीका में कुछ परंपराओं का मानना था कि ग्रहण तब होता है जब सूरज और चांद आपस में युद्ध कर रहे होते हैं। रिकंसिलिएशन इनकरेज करने के लिए या फिर इन दिव्य शक्तियों को खुश करने के लिए लोग इकट्ठा होते थे और गाने गाकर प्रेयर्स करते थे। हमारे भारत में ग्रहण का सदियों से एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रहा है। हिंदू धार्मिक मान्यताएं इन खगोलीय घटनाओं के विषय में हजारों सालों से अपनी धार्मिक कहानियों और मान्यताओं के द्वारा इसका एक जीवंत परिचय प्रदर्शित करते रहे हैं। एक प्रमुख कथा पुराणों से निकलती है, जो कि विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार से भी संबंधित है। ये अमृत मंथन की कहानी है और राहु नामक एक असुर से जुड़ी हुई है। कहानी यूं है कि मोहिनी, जो कि भगवान विष्णु थे, अमृत मंथन के पश्चात देवता और असुरों में अमृत बांट रहे थे। वह बहुत ही चालाकी से देवताओं को अमृत और असुरों को मदिरा पिला रहे थे। राहु को यह पता चल गया था, तो राहु ने एक देवता का रूप धर अमृत पीने की कोशिश करी। सूर्य और चंद्रमा ने राहु का यह छल देख लिया और भगवान विष्णु को इस विषय में अवगत करवाया। विष्णु भगवान, जो कि मोहिनी के रूप में अमृत बांट रहे थे, यह सुनकर उन्होंने राहु को अमर होने से रोकने के लिए राहु का सर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। इससे पहले कि अमृत राहु के गले से नीचे उतरता, उसका सर उसके शरीर से अलग हो गया। मगर उसका सर जिसने अमृत पिया था, अमर हुआ था सा, वो वापस हो गया था। अब उसका सर, जो कि राहु है, और उसका शरीर, जो कि बाद में केतु कहलाया, दोनों ही आकाश में घूमते रहे। राहु प्रतिशोध की अग्नि में सूर्य और चंद्रमा का पीछा करता है और कभी-कभी उन्हें निगल जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यही ग्रहण का कारण है, क्योंकि राहु का शरीर अमर नहीं था, तो सूर्य और चंद्रमा अंततः फिर से प्रकट होते हैं, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ग्रहण को परंपरागत रूप से हिंदू धर्म के अंतर्गत सौर मंडल में उथल-पुथल का समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करता है। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही लोगों को प्रभावित करता है। ग्रहण के दौरान कुछ क्रियाएं विशेष रूप से की जाती हैं, जैसे कि व्रत या उपवास, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान आदि। ऐसा माना जाता है कि ये क्रियाएं किसी भी बुरे प्रभाव को कम करती हैं और आध्यात्मिक शुद्धता को बनाए रखती है। साथियों, चाहे ये वैज्ञानिक रूप से समझा जाए या फिर प्राचीन पौराणिक रूप से, ग्रहण अपने आप में एक कमाल की खगोलीय घटना है। साथियों, हमें आशा है कि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है कि इसमें सुधार किया जा सकता है, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही प्राचीन, ऐतिहासिक और ज्ञानपूर्ण बातों को जानने के लिए हमारे चैनल एंशिएंट हिस्ट्री एंड संस्कृत को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे फिर मिलते हैं दोबारा ऐसे ही किसी विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।